प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 यानी सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया और शुक्र अल्लाह पाक का कि हमने पास्ट पेपर्स के साथ इस यूनिट को कंप्लीट किया, इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। मैं इस वक्त ओवरऑल से मुखातिब हूँ बेटा आपसे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जिस दिन मैं आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करवाऊंगा मुझे उसके पास्ट पेपर्स का असाइनमेंट चाहिए। अब ये पास्ट पेपर्स का असाइनमेंट कब चाहिए ये मैं आपको सिस्टम से थोड़ी सी मतलब डिस्कस करने के बाद, जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, उनसे डिस्कस करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करवाऊंगा, उनके ही जरिए आपको इन्फॉर्म करवाऊंगा। क्योंकि आजकल बकरीद के दिन है बेटा, आप सब बच्चे जो है वो गाय बकरों में लगे हुए हैं, मुझे पता है। और मैं आपसे क्या बोलूँ, इस वक्त गाय बकरों का दौर जो ऐसा मामलात है कि इस वक्त आपको बुलाना सेंटर में या आपको कहीं बुलवाना या आपसे कोई काम करवाना थोड़ा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने भी आपको कोऑपरेट करना है और ओवरऑल अब तक आपने मुझे कोऑपरेट किया, आपको जो भी मैंने क्वेश्चन दिया, बताया, समझाया, आप सबने बिल्कुल वेरी सुन और बिल्कुल आपने अपडेट रखा अपने काम को। तो इट मीन्स ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करूं। तो मेरे बच्चों जैसे ही पॉसिबल होगा, हो सकता है मैं आपको कल या परसों बुलवा लूं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करवाऊंगा कि आपने फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, आपने मैट्रिक के मैथ्स क्लास 9 के मैथ्स का असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट है आपके पास, वो असाइनमेंट लेकर आपने आना है और वो असाइनमेंट लेकर आपने यहाँ पे सबमिट करवाना है। तो खैर जो भी है हम आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करते हैं। इस वक्त हमें बात करनी है यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड। आज हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करनी है और आज हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करनी है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा, यूनिट नंबर 2 हमारे पास क्या है। यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बुक ओपन कीजिएगा बेटा। यूनिट नंबर 2 क्या है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। मतलब यूनिट नंबर 2 जो है वो टोटली रिलेटेड है सिस्टम ऑफ रियल नंबर से, रेडिकल से और एक्सपोनेंट और रेडिकल से। तो इस सिस्टम के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर या इस यूनिट के अंदर हमने बात करनी है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, हमें एक्सपोनेंट्स के बारे में और रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डील करनी है। सो इनिशियली देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, जिस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर इनिशियली डील करेंगे, बोर्ड पे देखें जस्ट, सिस्टम ऑफ रियल नंबर मैंने मेंशन किया, सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल इट मीन्स सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से रिलेटेड हम यहाँ पे एक्सरसाइज को या यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास है क्या, इसमें हमें करना क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को और इसकी बेसिक कंडीशंस को यहाँ पे डील करेंगे। सो इस यूनिट के अंदर बात करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म समझाना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है। और इन 3 टर्म के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, वेरिएबल, कांस्टेंट और इसके अलावा कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट या पावर। कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर। ये कुछ बेसिक टर्म्स को पहले यहां पे क्लियर करते हैं कि ये जो बेसिक टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी है बेटा, कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। इन बेसिक टर्म्स से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है और इन बेसिक टर्म्स से रिलेटेड हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। सो मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सो मेरे बच्चों देखिएगा बोर्ड पर, सबसे पहली बात तो ये, आपके सामने अगर मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने अगर लिखा 5, आपके सामने मैंने लिखा x
आपके सामने मैंने लिखा 5x और देन मैंने आपके सामने लिखा 5x की पावर 4। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि कौन सी टर्म क्या है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए, अगर कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ आ जाए, तो कोई भी अगर नंबर आपके सामने क्वेश्चन में मौजूद हो, वो कोई भी नंबर हो, हमारे यहां सिंपल नंबर को हम नाम देते हैं कांस्टेंट का। हम इसे नाम देते हैं किसका बेटा? कांस्टेंट का। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी सिंपल नंबर लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, तो हमारे सामने जो भी नंबर लिखा हुआ आता है, हम उस सिंपल नंबर को कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो इट मींस अगर लिखा हुआ आ जाए 1 2 3 4 5 6, हम उसे क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पढ़ेंगे। और अगर कोई अल्फाबेट लिखी हुई आ जाए, तो अल्फाबेट को हम नाम देते हैं वेरिएबल का। आपको पता है हमारे पास अल्फाबेटिक वे में बात करें तो 26 अल्फाबेट्स होती है, ABC से लेकर अल्फाबेटिक Y एंड Z तक 26 अल्फाबेट्स है। तो जो भी अल्फाबेट्स होती है, हमारे यहाँ मैथ्स में अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। तो इट मींस 26 अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। समझ आ रही बात? अगर सिंपल डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ होगा तो वो कांस्टेंट है, और अगर कोई अल्फाबेट लिखी दी आ जाए तो वो वेरिएबल्स कहलाती है। लेकिन अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ लिखी हुई हो, तो अब इसे कांस्टेंट नहीं पढ़ सकते, हम इसे क्या रीड करेंगे? अब इसे कोफिशिएंट पढ़ा जाता है। इसे हम रीड करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कब पढ़ते हैं? जब कभी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो जाए, तो हम इसे रीड करते हैं कोफिशिएंट। इसे कोफिशिएंट पढ़ा जाता है। किसका कोफिशिएंट? वेरिएबल x का कोफिशिएंट। वेरिएबल x की कोफिशिएंट का नाम दिया जाता है। तो इट मींस अगर ये कोई नंबर डायरेक्टली तन्हा मौजूद होगा, अकेले मौजूद होगा, तो इसे कांस्टेंट पढ़ा जाता है, कांस्टेंट हम रीड करते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर अल्फाबेट्स के साथ मौजूद हो, तो उसे हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं। और वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है और y क्या है? यहाँ पर y को तो हम डायरेक्टली वेरिएबल का ही नाम देंगे। समझ आ रही बात? अब मुझे बताइए कि यहां पर जो 5 है, ये क्या है? कोफिशिएंट। सर y क्या है? कोफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल। अब ऊपर देखो एक नंबर लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? पावर। इसे पावर या फिर एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है। इसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है। ये इसकी रफली मैंने आपको बताया, ताकि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। ये बेसिक टर्म्स थे, इन टर्म्स को मैंने यहाँ पर इनिशियली मेंशन कर दिया। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, और इसी तरह से पावर क्या है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, उन बेसिक टर्म्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिएगा, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। देखो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कुछ भी नहीं होता, 2.1 में यही सारी चीजें मौजूद है। ठीक है बेटा, तो आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 2.2 से होगी। तो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टोटली इसके ऊपर फोकस कीजिएगा और इससे रिलेटेड अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सो बेटा, बोर्ड पे देखिएगा, हमारे सामने एक एक्सरसाइज लिखी हुई है। तो एक्सरसाइज हमारे सामने क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो 2.2 में हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, आप हर एक क्वेश्चंस के अंदर बेस और एक्सपोनेंट को अलग करके मेंशन करें। जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जस्ट ये आपकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो रही है कि वो कहता है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बेस और एक्सपोनेंट को अलग करके लिखे, इनमें से बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेट करके लिखे, इनमें से बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेटिंग वे में आपने अरेंज करके दिखानी है। तो अगर मैं यहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट को अलग करके मेंशन करूं, तो किस तरह से मेंशन करूंगा? सो बोर्ड पे लिखिएगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया सॉल्यूशन, और बात करते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। अब सब सवाल ये आया कि बेस क्या होती है, ये एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। देखो बेटा, अगर लिखा हुआ है 7 की पावर 15, तो इट मींस ये जो 15 आपके सामने मौजूद है, ये तो आपके पास क्या हो गया? पावर।
इसे पावर कहो या फिर एक्सपोनेंट कहो, बात एक ही होगी। ठीक है बेटा, इसे पावर कहे या फिर एक्सपोनेंट कहे, बात एक ही होगी। अब ये किसकी पावर है? 7 की पावर है। तो जिसकी पावर होती है उसे बेस पढ़ा जाता है। तो इट मींस आपका बेस क्या होगा? बेस आपका 7 होगा। बेस यहां पर 7 मौजूद है। वो जिसकी पावर होती है वो बेस कहलाता है, और जो खुद पावर को जो बेस के ऊपर मौजूद होती है उसे पावर या एक्सपोनेंट का हम नाम देते हैं। तो इट मींस 7 की पावर 15 माइनस 189 की पावर 10 और 108 की पावर 64, इनमें से बेस क्या है और इनमें से पावर क्या होगी, और उनसे रिलेटेड हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, मैंने आपके सामने एक चार्ट को ड्रॉ किया। कोशिश करूंगा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं। बेस एंड एक्सपोनेंट को हमें सेपरेट करके लिख के दिखानी है। सबसे पहले ये जो हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एक्सपोनेंट या फिर पावर। दिस वन इज एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले देखिएगा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 15। सेकंड क्या है, माइनस 189 minus 189 the power 10, 108 the whole power 64। क्लियर? अब सबसे पहले देखो इनमें से बेस क्या है। इनमें से बेस क्या है? बेस 7 है। इसमें से बेस माइनस का 189 और इसमें से बेस क्या है? 108। अब चेक करो पावर 15, पावर 10 है ना बेटा, यस। और यहां पे पावर क्या है बेटा? 64। तो इट मींस जो हमारे सामने बेस है विद साइन मैंने बेस को लिखा, और जो पावर यानी एक्सपोनेंट पे मौजूद है मैंने पावर और एक्सपोनेंट को सेपरेटिंग करके मेंशन किया। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे सामने अगर कोई भी क्वेश्चन मौजूद हो और हमें कहा जाए कि बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेट करें, तो जो नीचे लिखा हुआ होता है वो बेस कहलाती है, वो जो बेस के ऊपर मौजूद होता है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट का नाम देते हैं। इसके बाद देखिएगा हमारे सामने एक क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा, अभी हमने डील किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जिससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बात की, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड कंडीशंस को, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था हमने उससे रिलेटेड बात की। इसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई खास बात नहीं की जा रही है। उसमें वो कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करो, वो कोई सेंस नहीं है। मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा हुआ ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, और क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड बात करते हैं। -91 की पावर 4, -91 की पावर 4, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम यहां पे बात करते हैं। -91 की पावर 4, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.1, 2.2 ये कोई खास एक्सरसाइज नहीं, लेकिन मैंने फिर भी 2.2 को समझाया क्योंकि ये जो बेसिक टर्म्स आ रही है ये तुम्हें क्लियर होना जरूरी है। जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, कोई एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस मौजूद नहीं है। एक सवाल लिखा हुआ ये है कि -91 की होल पावर 4, -91 की होल पावर 4। अब पहले ये समझो कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर करो।
सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्टेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, इसे आप नाम देते हैं सिंप्लीफिकेशन का। यानी सिंपल सी बात करो, मुख्तसर करना, मुख्तसर करने को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन को हम नाम देते हैं मुख्तसर करना, यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सर काइंडली आवाज कम कर ले, मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सर आसिफ थोड़ी आवाज कम कर ले। तो इट मींस बेटा यहां देखिएगा बात हो रही सिंप्लीफिकेशन के बारे में। मैंने क्या लिखा, सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई, लिखा हुआ क्या है, कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सो मेरे बच्चों बात हो रही है यहां पर मुख्तसर करना यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करूंगा बेटा, बोर्ड पे दिखेगा। मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, कॉपी कर दिया। अब -91 की पावर 4 है। अब -91 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, -91 कितनी मरतबा होंगे, 4 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू लगाया, -91 मल्टीप्लाई -91 मल्टीप्लाई -91 मल्टीप्लाई -91। इट मींस मैंने -91 को कितनी मरतबा लिखा, 4 टाइम, 1 2 3 4, क्योंकि होल पावर 4 है तो 4 मरतबा लिख दिया। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस, प्लस से माइनस हुआ माइनस, फिर माइनस से माइनस हुआ प्लस, मतलब ओवरऑल आंसर किसमें आएगा, प्लस में। कैसे देखो फिर से, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, अब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस। कैसे, याद रखना बेटा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा। क्लियर, यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो इट मींस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। क्लियर, तो इट मींस ओवरऑल आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। इट मींस हमने फाइनली यहां पे प्लस लिख दिया। अगर प्लस साइन हो पहले तो लिखा नहीं जाता, क्या लिखेंगे, 91 की पावर 4, 91 91 91 91, क्या बनेगा, 91 की पावर 4। सिंपली हो गई सिंप्लीफाई, छोड़ दो यहां तक, आपने यहां पे कंप्लीट कर देनी है। या चाहो तो 91 को 91 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 91 से करो, जो आंसर है उसको 91 से करो। कैसे दिखेगा, अगर आप 91 को 91 से करो और 91 को फिर 91 से करो, then 91 को 91 से करो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6857.96। चाहो तो मल्टीप्लाई करो, चाहो तो नहीं करो, समझ आ रही बात। लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आपने यहां पर ही स्टॉप कर देना है। क्लियर हो गई बात। अब एक पॉइंट सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। if base is positive, या बल्कि if base is negative and power is even number, then the answer should be positive. If base is negative and power is even number, then the answer should be positive. अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या आना होता है, पॉजिटिव। चेक करो, बेस इवन नंबर क्या होता है, दोस नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2, वो तमाम नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। चेक करो, बेस क्या है, बेस क्या है, नेगेटिव, पावर क्या है, इवन नंबर। इफ बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज इवन नंबर, देन द आंसर शुड बी पॉजिटिव। चेक कर लो, इसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट सुन लो, अब याद वो भी आ गया। इफ बेस
is negative and power is odd number, and the power is odd number, then the answer should be नेगेटिव। अगर बेस नेगेटिव पावर ऑड नंबर तो आंसर भी नेगेटिव ही आना है। क्लियर? ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आओ उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बेटा जल्दी से ये 2 पॉइंट नोट करो, मैं रिमूव करूंगा। कर दो रिमूव। देखिएगा यहां पर 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2 बुक तो आपके सामने होगी बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, मैथ्स का रूल है, क्वेश्चन को कॉपी करें। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। मैथ्स का रूल है बेटा, क्वेश्चन को कॉपी करना होता है। हमने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी किया, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। आगे क्या होगा, एक पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट भी यहां पे लिख रहा हूं। इफ बेस इज सेम देन in multiple form then powers are added. If base is same and in multiple form then powers are added. जब कभी बेस सेम हो तो हमेशा हम पावर को आपस में ऐड करवाते हैं। जब कभी बेस सेम हो तो हमेशा, और मल्टीपल फॉर्म में हो तो एक मर्तबा लिखेंगे और पावर को ऐड करवाएंगे। सो यहां पे चेक करो, मैंने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू 5 और 5 दोनों का बेस क्या है, सेम। 5 और 5 दोनों का बेस क्या है, सेम। 5 और 5 दोनों का बेस क्या है, सेम। मैंने एक मर्तबा लिखा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, इफ बेस इज सेम एंड इन मल्टीपल फॉर्म। चेक कर लो बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, क्या करेंगे, पावर को ऐड करवाएंगे। यहाँ पे पावर क्या है 4, यहाँ पे पावर क्या है +2। देखो 2 से पहले कोई भी साइन नहीं है ना बेटा, तो प्लस है, क्या लिखा +2। क्या बनेगा 5 + 2 6। अब चाहो तो तुम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवा लो, कैसे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा, उसको 5 से करो, फिर उसको 5 से करो, जो भी वैल्यू आई लिख लो। लेकिन मैं तो कहूंगा आपने यहीं पे स्टॉप करना है। समझ आ गई बात, किस तरह से सिंप्लीफाई किया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसान है सारे क्वेश्चंस बेटा। इसके बाद देखिएगा नंबर 6, मैं रिमूव कर दूं बेटा इस पॉइंट को। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं रिमूव कर दूंगा जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है a की पावर 6 3 A4 A3 and A2। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने कंसिडर किया, क्वेश्चन नंबर 6, a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 2। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, मैंने रिमूव कर दिया इसे। अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 2। इसके बाद देखो सर, आपने ये कहा था कि जब कभी बेस सेम हो तो हमेशा एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में ऐड करवा देंगे। तो ये क्या बनेगा, a मल्टीपल फॉर्म में था, एक मर्तबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ, 4 + 3 + 2। क्या बनेगी फॉर्म, a की पावर 4 + 3 7 7 + 2 9। दैट्स योर आंसर बेटा। क्लियर, समझ आई बात। इसके बाद बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल लिखा हुआ है 8 × 3
द होल पावर 4। ऐसा ही सवाल चेक करो बच्चों। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही लिखा है। ओके, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम बात करते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है? 8 इंटू 3 द होल पावर 4। मैंने क्या लिखा? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 द होल पावर 4। इट मीन्स सर हमें क्या करनी है? सिंप्लीफाई, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवानी है, यानी मुख्तसर करनी है। सर 8 इंटू 3 की होल पावर 4, जब कभी होल पावर होती है ना बेटा, तो इसका मतलब ये पावर 4 8 के ऊपर भी होगी और 3 के ऊपर भी होगी। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये पावर 8 के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगी बेटा, और ये पावर 3 के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगी। तो ब्रैकेट ओपन करो 8 की पावर 4, ब्रैकेट ओपन करो 3 की पावर 4। मैंने आपके सामने यहां पर मेंशन कर दिया। क्लियर? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड हम बात करते हैं। अब मुझे देखकर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल 8 या 9 है बेटा, देख लीजिएगा बुक में सवाल लिखा हुआ। -4 मल्टीप्लाई -5 द होल पावर 3। एक क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने मेंशन किया, और अब हमें इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बात करनी है। वो दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 8 है या 9, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। सवाल क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो -4 की पावर 3 देन मल्टीप्लाई -5 की होल पावर 3। ठीक है, इट मीन्स ब्रैकेट को ओपन करो तो ये पावर 4 के ऊपर भी शिफ्ट हुआ और 5 के ऊपर भी शिफ्ट हुआ। अब -4 की पावर 3 का मतलब -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, यहां पे देखिएगा अभी हमने डील किया था सबसे पहले -4 की होल पावर 3 एंड देन -5 की पावर 3। हमने ब्रैकेट को ओपन किया, अकॉर्डिंग टू रूल पावर को हमने दोनों टर्म के ऊपर यानी दोनों बेस के ऊपर शिफ्ट करवाएंगे। विथ साइन मैंने लिखा -4 की पावर 3 देन मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। होप सो कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसके बाद देखिएगा अब हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले देखो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा प्लस, प्लस को माइनस से करो तो क्या बनेगा माइनस, फिर माइनस को माइनस से करो तो क्या बना प्लस, प्लस को फिर माइनस से करें तो क्या बनेगा माइनस, फिर माइनस को माइनस से करें एट दी एंड क्या बनेगा प्लस। इट मीन्स फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा 4 4 4। तीनों का बेस सेम है, एक मर्तबा लिखा 4 की पावर 3 5 5 5, तीनों का बेस सेम, एक मर्तबा लिखा पावर क्या बनेगी 3। कैसे यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा हुआ है बेटा 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3। इट मीन्स 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 8 या 9। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है बेटा मैं अभी जो आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर 12 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई द होल पावर 14। आई थिंक सो द होल पावर 14। यस, अब हमें करना क्या है बेटा, देखिएगा सबसे पहले हमने यहां पर एक मर्तबा सोल्यूशन लिखा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहां पे बात करते हैं। देखो बेटा सवाल लिखे हुए यहां पर ये है कुछ के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई ये होल पावर 14। मैंने भी आपको कहा था कि जब कभी होल पावर मौजूद हो तो हमेशा आपने ब्रैकेट को ओपन करनी है और इस तरह से ओपन करनी है कि ये पावर फर्स्ट टर्म पे भी शिफ्ट होगा, ये पावर सेकंड टर्म के ऊपर भी शिफ्ट होगा, ये पावर थर्ड पे भी होगा। फॉर एग्जांपल क्या बनेगा 3 की होल पावर 14 5 की होल पावर 14 इंटू एक्स की होल पावर 14 इंटू वाई की होल पावर 14।
इट मीन्स 3 की पावर 14, इट मीन्स 3 की पावर 14। एंड देन बेटा मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 14, हमने सेम लिखा 5 की होल पावर 14। एंड देन बेटा x की होल पावर 14, एंड देन बेटा y दी होल पावर 14। क्लियर मेरे बच्चों? दैट्स योर आंसर। ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये आपको होमवर्क के कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी आपने जो भी क्वेश्चन कंप्लीट किया, हर क्वेश्चन को कितने बार बनाओगे? 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स बनाने के बाद काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे उसकी पिक्चर लेकर आप दिखाइएगा। एक सेटिस्फिकेशन होती है, मजा आता है, अच्छा माहौल बन जाता है। तो काइंडली ये काम कीजिएगा मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।